गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि हमारा एक सब्जेक्ट है सिक्स सेमेस्टर डिप्लोमा में ईसी वालों का सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, ठीक है। तो इसमें ये जो सब्जेक्ट है ये इलेक्टिव है। ये सब्जेक्ट सारे कॉलेज पे नहीं होता है ईसी वालों का क्योंकि इलेक्टिव में क्या होता है कि हम लोग चूज़ कर सकते हैं, तो कोई दो पेपर पे चूज़ करना होता है, ठीक है। तो आज हम लोग सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स देखेंगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेंसर्स होता क्या है, ठीक है। तो आर सेंसर्स आर क्या है? डिवाइस है, ठीक है। डिवाइस दैट परफॉर्म इनपुट फंक्शन इन अ system as they sense the change in a quantity, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि सेंसर्स क्या है कि सेंसर एक डिवाइस है, ठीक है, जो भी हमारे परफॉर्म करते हैं इनपुट फंक्शन को इन अ सिस्टम, ठीक है, उसको क्या करता है? सेंस करता है। जनरली हमारा सेंसर्स क्या होता है? सेंसर्स एक डिवाइस है, ठीक है। सो गाइस, सेंसर्स क्या होता है? सेंसर एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो सेंस करता है, ठीक है। कोई भी चेंज हो, मान लीजिए कि आप अपने रूम पे एक सेंसर्स लगा रहे हो, एक डिवाइस लगा रहे हो, और उसमें क्या हो रहा है कि आपका जो कंडीशन है, आपके रूम का जो ये कंडीशन है वो क्या है कि नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अचानक से क्या होगा कि आपका जो रूम में कुछ चेंजेस होगा, ठीक है, इस चीज़ को सेंस करेगा, ठीक है, वो होता है सेंसर्स। और सेंसर्स हम लोग क्या करते हैं? लगाते हैं। सेंसर एक डिवाइस है, ठीक है, इसीलिए सेंसर का यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमारा सेंसर्स का बेस्ट एग्जांपल है, दी बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ सेंसर इज मरकरी, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल क्या है सेंसर्स का? मरकरी थर्मामीटर। जो मरकरी थर्मामीटर होता है, जनरली आप लोग घर पे देखे होंगे, किसी के घर पे कोई डॉक्टर होगी या फिर सैया वगैरह होती है, तो वो लोग में क्या, उन लोगों के घर पे क्या होता है कि थर्मोमीटर होगा, ठीक है। या तो नॉर्मली थर्मामीटर आपके घर पे भी हो सकता है, जो मरकरी वाला होगा, ठीक है। वो मरकरी वाला जैसे कि क्या होता है कि उसमें आप मरकरी वाले में क्या होता है कि मरकरी होता है थर्मामीटर में, और क्या होगी, जैसे कि आप उसमें हीट दे रहे हैं, आपका जो फीवर है, फीवर को आप यदि अपने टंग के नीचे रख रहे हैं, जीभ के नीचे आप यदि रख रहे हैं थर्मामीटर को, उसके जो हीट है, हीट को क्या करता है? वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। हीट को डिटेक्ट करके फिर आपको शो करता है, ठीक है। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल हो गया हमारा सेंसर्स का। समझ में आया? या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन सिंपल terms in simple terms a sensor is a device that detects क्या? चेंज को डिटेक्ट्स करता है, ठीक है। एंड फिजिकल इवेंट converted into a electrical signal, तो सेंसर्स क्या करता है कि हमारा जो फिजिकल इवेंट्स है उसको किस पे कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे, ठीक है। क्योंकि जो जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके रूम पे आग लग गया और आप एक सेंसर्स लगाए हुए, हीट सेंसर्स लगाए हुए जो सेंस कर रहा है हीट को, और उससे एक अलार्म या फिर स्पीकर आप कनेक्ट किए हैं कि जब भी कभी भी चेंज आएगा रूम के टेम्परेचर पे,
तो क्या होगा कि वो अलार्म बजेगा, ठीक है। तो ये जो फिजिकल इवेंट को किस में चेंज करेगा, इलेक्ट्रिकल में। तो फिजिकल इवेंट वो जो आग आपके रूम पे लगा है उसको सेंस कर रहा है सेंसर्स, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो कन्वर्ट कर रहा है, जो अलार्म लगा है या फिर जो आप स्पीकर लगाए उसको चेंज कर रहा है, किस में कर रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गया वो, ठीक है। तो सेंसर्स समझ में आया, ये था हमारा सेंसर्स। एंड आवर नेक्स्ट वन इज एक्चुएटर्स। सो गाइज हमारा एक्चुएटर क्या होता है, एक्चुएटर भी एक डिवाइस है, ठीक है। एक्चुएटर्स आर डिवाइस, ठीक है। एक्चुएटर क्या है, हमारा डिवाइस है दैट वर्क, ये काम करता है क्या, अपोजिट टू सेंसर्स, सेंसर्स के अपोजिट पे काम करता है हमारा कौन, एक्चुएटर, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि अ सेंसर converts a फिजिकल क्या, इवेंट को चेंज कर रहा था ना, इवेंट्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, है ना। तो सो वेरएज जो हमारा क्या है, एन एक्चुएटर कन्वर्ट्स करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू फिजिकल इवेंट, ठीक है। तो ये काम था हमारा एक्चुएटर का। एक्चुएटर किसके अपोजिट है, किसके उल्टा है, कैसा काम करता है, सेंसर्स का उल्टा काम करता है। सेंसर्स क्या कर रहा था, फिजिकल इवेंट को चेंज कर रहा था इलेक्ट्रिकल इवेंट में, लेकिन एक्चुएटर क्या करेगा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को करेगा फिजिकल इवेंट्स पे। सो गाइज आवर नेक्स्ट वन इज ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ट्रांसड्यूसर्स आर द डिवाइस, ट्रांसड्यूसर भी क्या है, डिवाइस है, ठीक है। डिवाइसेस दैट कन्वर्ट एनर्जी को कन्वर्ट करता है ट्रांसड्यूसर इन वन फ्रॉम इनटू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं। जिस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हो गया। तो जनरली जैसे क्या हो रहा है हमारा, जनरली the energy is in the form of a signal। तो जनरली जो हमारा एनर्जी है वो किसके फॉर्म में, सिग्नल के फॉर्म में होता है, ठीक है, सिग्नल। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कि ट्रांसड्यूसर जो होता है, ट्रांसड्यूसर is a term collectively used for both sensors and actuators। तो हमारा क्या होता है कि सेंसर्स का यूज़ हमारा किस में हो रहा है, एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स दोनों में हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ट्रांसड्यूसर का क्या काम है कि ट्रांसड्यूसर हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, हमारा कन्वर्ट करता है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक है। और जनरली जो हमारा एनर्जी जो हमारा जनरली हमारा क्या हो रहा है कि जो एनर्जी किस फॉर्म में, ऑफ अ सिग्नल, ठीक है। और ट्रांसड्यूसर जो है वो हमारा दोनों में यूज़ होता है, सेंसर्स में भी एंड एक्चुएटर्स में, क्योंकि ये सिग्नल, ये एनर्जी को चेंज कर रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में।
तो ये था हमारा ट्रांसड्यूसर, और अभी तक हम लोगों ने देख लिया एक्चुएटर्स, सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर. सो गाइज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल. तो क्लासीफाई कर रहे हैं हम लोग सेंसर्स का किसके बेस्ड पे, एप्लीकेशन की बेस्ड पे. ठीक है, तो जैसे कि हमारा फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट पोजीशन एंड प्रॉक्सिमिटी. ठीक है, पहला पॉइंट हो गया हमारा ये कि हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं किस पे, हमारा बेस्ड ऑन एप्लीकेशन में. तो इसका एप्लीकेशन में जैसे कि हमारा पोजीशन हो गया सेंसर्स का, और डिस्प्लेसमेंट और प्रॉक्सिमिटी. ठीक है, तो फर्स्ट जैसे कि हमारा क्या होता है कि रेजिस्टिव एलिमेंट. ठीक है, और कैपेसिटिव एलिमेंट इसके अंदर आता है. स्ट्रेन गॉज एलिमेंट. ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं. तो एक दूसरा देख लीजिए कि किसके बेस पे, टेम्परेचर सेंसर्स. ठीक है, टेम्परेचर सेंसर्स. टेम्परेचर सेंसर्स पे हमारा आ जाता है थर्मोकपल हो गया, थर्मिस्टर हो गया, और क्या हो गया हमारा, आरटीडी हो गया. ये सब आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ना है. ठीक है, इसीलिए ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है आपके टॉपिक पे. इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, शॉर्ट पे टेम्परेचर लिख रहे हैं, और डिटेक्टर. आरटीडी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर. ठीक है, डिटेक्टर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर सेंसर्स पे. एंड आवर थर्ड वन इज लाइट सेंसर. ठीक है, लाइट सेंसर्स. तो लाइट सेंसर्स पे हमारा आ जाता है क्या, लाइट या फिर फोटो डायोड. इसमें हम लोग को लाइट सेंसर्स पे और क्या पढ़ना आता है, फोटो ट्रांजिस्टर. तीसरा पढ़ना होता है LDR. ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स. ठीक है, तो ये 3 हो गया क्लासिफिकेशन में. चौथा होता है हमारा टच सेंसर. ठीक है, जो टच करते हैं हम लोग का, ये सेंसर कहाँ पे लगा होता है, फ़ोन में. जैसे कि हमारा हीट एंड टेम्परेचर जो सेंसर्स था, ये किस पे लगा होता है हम लोग का, रूम में लगा होता है. ठीक है, और जैसे कि हमारा टच सेंसर्स कहाँ होता है, फ़ोन में होता है. और इससे पहले और एक क्या सेंसर्स बताए थे, लाइट सेंसर्स, जो लाइट को डिटेक्ट करता है. ठीक है, ये टॉर्च सेंसर्स में जैसे कि हमारा हो गया रेसिस्टिव टच सेंसर, और इसी में दूसरा हो जाता है हमारा कैपेसिटिव टच सेंसर.
हो गया। और एक होता है हमारा फोर्स सेंसर, ठीक है, जो फोर्स को सेंस करता है, फोर्स सेंसर। इसमें आता है हम लोगों का स्ट्रेन कॉर्ड, या फिर इसमें आता है हमारा लोड सेल। ठीक है, 5 तरह का अभी तक हम लोग देख लिए। और एक और देख लीजिए, एक और बोल रहे हैं कि 6th वन इज यूवी सेंसर्स, जो यूवी को सेंस करता है। यूवी मीन्स अल्ट्रा वायलेट, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट सेंसर, लाइट सेंसर, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट को करता है। या फिर यूवी फोटो डायोड। So our next one is fluid pressure sensor, है ना। तो ये क्या करता है, फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर्स कहते हैं इसको, इसमें आता है सेंसर। और जैसे एक और होता है आईआर सेंसर, आईआर सेंसर, इसमें आता है हम लोगों का इंफ्रारेड ट्रांसमीटर एंड रिसीवर पेयर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में और भी कर सकते हैं हम लोग। और ये सारे जो है क्लासिफिकेशन है हमारे किसका, बेस्ड ऑन किस पे, प्रिंसिपल पे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट वन आएगा, ये जो जितने भी हम लोग अभी क्लासिफिकेशन बताएं, टाइप्स बताएं, ये सब में आपका पूरा जो आपका सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स है चैप्टर वाइज पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि बेस्ड ऑफ पावर और सिग्नल रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो गाइज, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स बेस्ड ऑन पावर और सिग्नल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो 2 टाइप्स होता है इस पे हमारा। फर्स्ट वन इज एक्टिव सेंसर्स एंड नेक्स्ट वन इज पैसिव सेंसर, एक्टिव सेंसर्स एंड पैसिव सेंसर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑपरेट the sensor and external power source। तो इसमें क्या होता है हम लोगों का, जो हमारा एक्टिव सेंसर है, इसमें हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ता है, हम लोगों को ऑपरेट करने के लिए इस सेंसर्स में एक्सटर्नल पावर सोर्स चाहिए होता है, ठीक है, पावर सोर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, इस सेंसर्स पे। एंड ये क्या होता है, और इसका एक एग्जांपल देख लीजिएगा आप लोगों का, स्ट्रेन गॉड, ठीक है। और पैसिव सेंसर्स क्या होता है, दिस सेंसर डायरेक्टली प्रोड्यूस आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। तो ये जो हमारा सेंसर्स होता है, इसको ये क्या करता है कि ये डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, बट ये नहीं करता है,
इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स रिक्वायरमेंट होता है, बट इसमें नहीं होता है, ये डायरेक्ट प्रोड्यूस करता है आउटपुट। और इसका एग्जांपल होता है हमारा थर्मोकपल। थर्मोकपल, ठीक है। और ये एक्ट करता है हीट और टेम्परेचर, एक्ट्स एज मेजर्ड, ठीक है। कैसे एक्ट करता है, हीट एंड टेम्परेचर एक्ट एज मेजर्ड। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पावर सिग्नल रिक्वायरमेंट, ठीक है।